एक जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। उनका नाम, चिड़िया का नाम चिंकी और चिड़ा का नाम चिंकू था। वे दोनों जहाँ जाते साथ साथ जाते, साथ हंसते और साथ ही रोते और एक साथ खाते पीते थे। वे दोनों दाना चुगकर शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। वे घोंसले में आकर अपनी थकान मिटाते थे। वे दोनों घोंसले में आकर आराम करते और अपनी थकान को मिटाते। एक दिन चिंकी चिड़िया चिंकू से बोली, अरे, तुम इंसानों को देखते हो, कितने रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं। उनके ऊपर कपड़ा कितना जचता है। खाक जमता है, चिड़ा गुस्से से बोला। कपड़े पहन लेने के बाद तो इंसान बदसूरत लगने लगता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी की खूबसूरती ढक जाती है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरा शरीर कितना सुंदर दिख रहा है, तुम्हारे पंख, तुम्हारा शरीर सब कुछ दिख रहा है। अगर तुम भी कपड़ा पहन लो तो तुम्हारी सारी खूबसूरती ढक जाएगी और तुम्हारे सौंदर्य को कोई देख भी नहीं पाएगा। अजी, आप चुप करो। कपड़े थोड़ा ना सुंदर दिखने के लिए पहने जाते हैं। कपड़े तो मौसम की मार से बचने के लिए भी पहने जाते हैं। तू समझती ही नहीं है, इंसानों में इतनी ताकत कहाँ कि वे सर्दी गर्मी का मौसम सहन कर सकें, इसलिए वो कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने से बहुत लफड़ा भी होता है। कपड़ा पहनते ही आदमी की हैसियत पता चल जाती है कि वो आदमी अमीर है या गरीब। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। चिंकी बोली, तुमने राजा की टोपी देखी है? कितनी सुंदर है। काश कि मेरे पास भी ऐसी टोपी होती। चिंकू, तू क्या करेगा टोपी का? और वैसे भी कहाँ से लाएगी तू टोपी? तुझे कौन देगा टोपी? और तू कहाँ राजा की बराबरी करने चली है? वो कहाँ राजा, हम कहाँ मामूली से पक्षी। तू रहने दे, तूने पहन ली टोपी वोपी। ये टोपी वोपी का चक्कर छोड़ और चल दाना चुगने चलते हैं। वे दोनों दाना चुगने के लिए इधर उधर जाते हैं। तभी चिंकी चिड़िया की नजर एक रुई के टुकड़े पर जाती है। वो जोर से चिल्लाई, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। चिड़िया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे छोटू, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्यों? ये तो उन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइब होते हैं। अरे नहीं, ये हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी ने रुई का टुकड़ा दिखाते हुए बोली, अरे ये देखो रुई, अब मैं इससे अपने लिए एक टोपी सिलाऊंगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? इस रुई की टोपी तुझे कौन बना कर देगा? तू चुपचाप घर चल। अरे जी, तुम देखते जाओ मैं कैसे इस रुई की टोपी बनाती हूँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। अरे सुनो तो, अब तुम कहाँ जाओगी? मैं अब दुनिया के पास जाऊंगी। वे उस रुई के टुकड़े को लेकर दुनिया के पास जाती है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। अरे तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ राजा का ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। चिंकी बोली, गुस्सा ना करो भाई, मैं आपको पूरी लागत दूंगी। आप इसे धुन दो, आधा तुम ले लेना और आधा मुझे दे देना। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो उसके लिए सपना थी। वह झट से तैयार हो गया। दुनिया ने रुई को धुन दिया और आधी रुई खुद ने ले ली और आधी चिंकी को दे दी। उसने दुनिया का शुक्रिया अदा किया और वे कोरी के पास गई। भैया, अरे ओ कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से जरा सूट तो काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी
उसने अपने शरीर पर एक फटा हुआ कम्बल डाल रखा था। वह दुखी मन से बोला, अरे तू जाती है कि नहीं यहाँ से? तुझे दिखता नहीं है? मुझे अभी राजा जी के तकिए के लिए सूत काटने हैं और तू आ गई फ्री सूत कटवाने के लिए। भैया, मैं सूत मुफ्त में नहीं कटाऊंगी। आप मुझसे जितना आपका खर्चा है वो ले लेना। आप ऐसा करो, इससे सूत काट दो और आधे तुम ले लेना और आधे मुझे दे देना। वैसे भाई, यहाँ सारे काम राजा जी के लिए ही होते हैं क्या? कौरी अचरज से बोला, तू किस देश से आई है? कौरी ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा। तू जानती नहीं है कि यहाँ सिर्फ राजा का राज चलता है, सारे काम राजा के लिए ही होते हैं। अच्छा छोड़ो, आप इस सूत को काट दो। कहानी आगे देखने के लिए